करोड़ों की सौगात देने वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अगस्त के वाराणसी दौरे से पहले शहर में तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में लगभग 2200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसी कड़ी में उनके स्वागत के लिए शहर सज गया है। गली मोहल्ले, चौक चौबारे सब पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अगस्त के वाराणसी दौरे से पहले शहर में तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में लगभग 2200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसी कड़ी में उनके स्वागत के लिए शहर सज गया है। गली मोहल्ले, चौक चौबारे सब पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार हैं। खबर राजस्थान से है, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने रामदेवरा में नेत्र कुंभ का किया शुभारंभ। 1,25,000 से अधिक लोगों को मिलेगा इसका लाभ। राजस्थान में हरियाली तीज के अवसर पर राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामूहिक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर पहले मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान कई छात्रों ने भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाते हुए पौधे लगाए। मुख्यमंत्री ने छात्रों के इस कदम की सराहना की है। उमर अब्दुल्ला के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। कहा, स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमते देखकर अच्छा लगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गुजरात दौरे पर हैं, जहां पहुंचकर उनका मन गदगद हो गया है। उन्होंने अहमदाबाद और गांधीनगर में आयोजित ट्रैवल एंड टूरिस्ट फेस्ट TTF में हिस्सा लिया। दौरे का उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है। उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट पर सुबह की दौड़ लगाते हुए कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की गुजरात यात्रा पर खुशी जताई। पीएम मोदी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की स्टैचू ऑफ यूनिटी की यात्रा बाकी लोगों को भी देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा के लिए प्रेरित करेगी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, कश्मीर से केवड़िया तक उमर अब्दुल्ला को साबरमती रिवर फ्रंट पर दौड़ का आनंद लेते और स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमते देखकर अच्छा लगा। उनकी ये यात्रा एकता का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गुजरात दौरे पर हैं, जहां पहुंचकर उनका मन गदगद हो गया। उन्होंने अहमदाबाद और गांधीनगर में आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में हिस्सा लिया। दौरे का उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है। उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट पर सुबह की दौड़ लगाते हुए कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की गुजरात यात्रा पर बेहद खुशी जताई। पीएम मोदी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की स्टैचू ऑफ यूनिटी की यात्रा बाकी लोगों को भी देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा के लिए प्रेरित करेगी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, कश्मीर से केवड़िया तक उमर अब्दुल्ला को साबरमती रिवर फ्रंट पर दौड़ का आनंद लेते और स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमते देखकर अच्छा लगा। उनकी यह यात्रा एकता का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है और हमारे साथी भारतीयों को भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने के लिए प्रेरित करेगी। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित गांधी धाम कांडला हाईवे पर एक भीषण हादसा हुआ है। ट्रेलर में अचानक आग लग गई, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रेलर को अपनी चपेट में ले लिया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है।
खबर हरियाणा से है, जहां मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता संग्राम के प्रख्यात अगुआ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के स्मृति दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रखर अगुआ, राष्ट्र जागरण के महान प्रेरणा स्रोत और अद्वितीय विचारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की स्मृति दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का ओजस्वी उद्घोष देने वाले तिलक जी का संघर्ष, निर्भीकता और राष्ट्रभक्ति आज भी हमें नए उत्साह और संकल्प से भर देती है। खबर हरिद्वार से है, जहां मनसा देवी भगदड़ हादसे के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ निगाहें टेढ़ी कर ली हैं। बृहस्पतिवार को डीएम और एसएसपी ने प्रशासनिक टीम के साथ सुभाष घाट, अपर रोड, मोती बाजार समेत मुख्य बाजारों के कई इलाकों में औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी मच गई और सड़क पर फड़ लगाकर बैठे दुकानदार अपना सामान समेटकर भरते हुए नजर आए। हरिद्वार मुख्य बाजार की तंग गलियों में जायजा लेने पहुंचे अधिकारियों ने कई दुकानदारों को कड़ी फटकार लगाई। डीएम ने कहा कि हरिद्वार में संकरी गलियों और ज्यादा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान बनाए जा रहे हैं। नगर आयुक्त को अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एसएसपी ने भी नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, आज झरकी पौड़ी में अपर रोड्स, राम प्रसाद गली और गऊ घाट जो है चौराहा है, उसके साथ ही सुभाष घाट आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है और यहाँ पर समय समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही हैं। अभी हमने और निरीक्षण किया है, कुछ अतिक्रमण हटाए हैं, कुछ ऐसे अतिक्रमण हैं जिसके लिए बार बार प्रशासन और पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, परंतु पुनः लोग आगे बढ़ा के अपनी दुकानें लगाना आदि, नालों को कवर करने की कार्रवाई की गई है। उसमें नगर आयुक्त साहब को और पुलिस को भी डायरेक्शंस दिए गए कि उन पर चालानी कार्रवाई करें, विधिक कार्रवाई करें। इसके साथ ही इस पूरे एरिया का नया प्लान बनाने के लिए कैसे हम इन गलियों को और बेहतर कर सकते हैं यात्रियों के लिए और कैसे सुविधाएं बढ़ा सकते हैं। टॉयलेट्स कुछ जगह देखें जो कि अनक्लीन से थे, कुछ ऐसी नालियां हैं जो चौक हैं, कुछ ऐसे बिजली के तारों का भी ऐसे कई जगह पे वो है, केबल के तार भी हैं, तो उनको कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, इसके लिए प्लान भी बनाया जाएगा और बहुत हमारे शॉर्ट टर्म क्या स्टेप्स हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म स्टेप्स, उन दोनों पे काम करेंगे। हॉटस्पॉट को हम लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया था, जो खासकर क्राउड मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे में हमारी राम प्रसाद गली है, नाइसोता घाट और ये हमारा जो मनसा देवी की ओर चढ़ने वाले रास्ते हैं, उनका सभी का भी स्थलीय निरीक्षण हम लोगों के द्वारा किया गया था। इसमें क्या अरेंजमेंट्स आगे किए जाने हैं, जैसे मनसा देवी में हम लोगों के द्वारा सीढ़ी मार्ग को पूर्णतः अभी बंद कर दिया गया है। अभी सिर्फ सड़क मार्ग से ही आवाजाही की जाएगी और सिर्फ एग्जिट के लिए या आकस्मिकता की स्थिति के लिए ही सीढ़ी मार्ग को खोला जाएगा। इसी प्रकार के जो अरेंजमेंट्स हैं इन जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके लिए भी करे जाएंगे। उसके लिए सभी लोगों के द्वारा आज प्रतिभाग किया गया है। इसके बारे में जल्दी ही कुछ ना कुछ निर्णय किया जाएगा। खबर गाजियाबाद से है, जहां एबीएस कॉलेज के बेसमेंट हॉस्टल में बारिश का पानी भरा, छात्रों को भारी दिक्कतें झेलते वीडियो में देखा जा सकता है। छात्रों का सामान और दस्तावेज क्षतिग्रस्त हो गए। हॉस्टल में जलभराव को लेकर अभिभावकों में भारी रोष है। शहर के प्रतिष्ठित एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में संचालित गर्ल्स हॉस्टल में बारिश के बाद जलभराव की गंभीर समस्या ने हैरान कर दिया है। कॉलेज के 3 मंजिला बेसमेंट में चल रहे इस हॉस्टल में हाल ही में कई मूसलाधार बारिश के कारण पानी भर गया, जिससे हॉस्टल में रह रही छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई छात्राओं के लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे कीमती सामान भी खराब हो गए। घटना के बाद से छात्रों में भय और असुरक्षा का माहौल है। वहीं कई अभिभावकों ने कॉलेज प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। छात्रों और उनके परिजनों ने कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन से मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर स्थायी समाधान की मांग की है। शिकायतों के बाद कॉलेज प्रबंधन ने बेसमेंट से पानी की निकासी शुरू कर दी है और दावा किया गया है कि जल्द ही स्थिति को सामान्य कर लिया जाएगा। उधर मामला मीडिया और सोशल मीडिया में आने के बाद जिला प्रशासन ने भी इस पर संज्ञान लिया है। प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर जाकर स्थिति की जांच करने और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जो रुड़की नगर निगम के अधिकारियों से जुड़ा बताया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहे अधिकारी टेंडर देने और बिल क्लियर करने की एवज में कमीशन के रेट फिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो जिसके द्वारा बनाया गया अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वीडियो में नजर आ रहे अधिकारी दूसरे अधिकारियों के हिस्सा होने की बात भी करते हुए सुने जा सकते हैं। हरिद्वार के डीएम ने जांच करने की बात कही है। गौरतलब है कि रुड़की नगर निगम भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर पहले भी सवालों के घेरे में रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार के दावे का एक और वीडियो वायरल होने पर नगर निगम प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन न्यूज वॉच इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
अभी मैंने वीडियो देखा नहीं है, लेकिन अगर कोई शिकायत होगी, कोई इसमें ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर उस पर कार्रवाई करूँगा। खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना जीआरपी पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल की एक बड़ी खेप बरामद की है। जीआरपी पुलिस ने 30 लाख रुपए कीमत के 150 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जीआरपी ने मोबाइल बरामद करने के बाद उनके स्वामियों को सुपर्द भी कर दिया। सीओ जीआरपी सुदेश कुमार गुप्ता ने बताया कि थाना जीआरपी पुलिस ने थाना जीआरपी पर मोबाइल फोन के संबंध में दर्ज मुकदमों की जांच करने के बाद 150 मोबाइल फोन बरामद किए। सीसीटीवी व अन्य माध्यमों से इन मोबाइल फोनों को बरामद किया गया है। बरामद मोबाइल फोन की कीमत 30 लाख रुपए है। मोबाइल बरामद करने के बाद उनके स्वामियों को सुपर्द कर दिया गया है। आज दिनांक 31 को एडीसी रेलवे श्री प्रसाद जी के आदेशानुसार व एसपी रेलवे श्री आशुतोष शुक्ला के कुशल निर्देशन में उस समय निरीक्षक मोहम्मद गौतम को बड़ी सफलता मिली, जब पिछले 3-4 महीने से गुमशुदा मोबाइल इनके द्वारा रिकवर की गए। इनके द्वारा विभिन्न प्रांतों से बिहार, राजस्थान, दिल्ली व अन्य जगहों से ये मोबाइल रिकवर किए गए हैं। ये सभी मोबाइल गुमशुदा थे, जो व्यक्ति द्वारा या तो रेलवे स्टेशन में छोड़ दिए गए थे या उनकी जेब से गिर गए थे। ये उसी तरीके के मोबाइल हैं। तो आज उन लोगों को जिनके मोबाइल रिकवर हो गए थे सभी को बुलाया गया है। 135 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत करीब 12 लाख रुपये है। सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सर, हमारे को मोबाइल फोन की एक मिल गया हमारा। अभी बाकी है और सर इन लोगों ने बहुत मदद की हमारा मोबाइल की बात में। धन्यवाद सर। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां कृषि विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। पता चला है कि 30 बोरी यूरिया के साथ युवक को एसएसबी की फोर्स ने बॉर्डर से नेपाल जाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। रात 1 बजे जिला कृषि अधिकारी मोहम्मद मुजमिल और एसएसबी फोर्स की ओर से गश्त करने के दौरान 30 बोरी यूरिया, 3 मोटरसाइकिल और 1 कैरियर पकड़कर पुलिस को सुपर्द कर दिया, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। पड़ोसी देश नेपाल में हो रही थी यूरिया की तस्करी। भारी हंगामा और नारेबाजी के बाद लोकसभा फिर स्थगित। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद लोकसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, यह गलत व्यवहार है, आपको संसदीय नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है तो प्रश्नों को उठाना होगा। देश को मिले नए सेना उप प्रमुख 30 साल के अनुभवी लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने संभाला कार्यभार। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी का स्थान लिया है। 3 दशक से अधिक लंबे और गौरवशाली सैन्य करियर के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कई महत्वपूर्ण अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उन्हें साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया, जो उनके समर्पण और सेवा के प्रति सम्मान का प्रतीक है। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी का स्थान लिया है। 3 दशक से अधिक लंबे और गौरवशाली सैन्य करियर के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कई महत्वपूर्ण अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई है। कार्यभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। खबर बिजनौर से है, जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गांव पहुंची पुलिस पर ही ग्रामीणों और महिलाओं ने लाठी डंडे तान दिए। ग्रामीणों ने 2 युवकों को चोर होने की आशंका में पकड़कर मारपीट करते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को भीड़ से बचाया, लेकिन ग्रामीणों और महिलाओं ने लाठी डंडों से लैस होकर पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। इस मामले को लेकर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भेजे गए और भीड़ के चंगुल से दोनों युवकों को निकालकर मेडिकल के लिए भेज दिया। पुलिस ने हंगामा करने वाले ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा
मुकदमा दर्ज कर लिया है। नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव पौरैना का ये मामला है, जहां 2 युवक सोनू सैनी, मोनू सैनी पुत्र चंदपाल सैनी निवासी कस्तूबा नूरपुर को चोर होने के शक में पकड़कर उनके साथ मारपीट की गई। नूरपुर पुलिस को इस मामले की सूचना मिली। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों युवकों को पुलिस ने भीड़ से बचाते हुए उनको पुलिस अभिरक्षा में ले लिया, लेकिन ग्रामीणों और महिलाओं की भारी भीड़ ने हाथों में लाठी डंडे लेकर पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। वहीं गांव में भारी पुलिस बल भेजा गया और पुलिस ने बामुशक्कत भीड़ से दोनों युवक सोनू सैनी और मोनू सैनी को बचाते हुए उनको मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस ने ग्रामीणों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज प्रातःकाल नूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पुरैना में यहाँ के ग्रामीणों ने, जिसमें भारी संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल थी, शक के आधार पर चोर समझकर 2 युवकों को पकड़कर उनके साथ पिटाई करी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची। पुलिस ने उन दोनों युवकों को, जिनकी पिटाई की गई थी ग्रामीणों द्वारा, अभिरक्षा में लिया गया। अभिरक्षा में लेने के पश्चात ग्रामीणों द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए जाम लगाकर पुलिस की गाड़ी को रोका गया। पुलिस द्वारा दोनों युवकों को सकुशल अपनी अभिरक्षा में लेके ग्रामीणों के घेरे से निकाला गया। ये दोनों युवक नूरपुर के कस्बे के रहने वाले सैनी समुदाय के ही। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। खबर कानपुर से है, जहां उफनाई यमुना ने तबाही मचाई है। जलस्तर बढ़ने से भोगनीपुर और सिकंदरा तहसील के 30 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मूसानगर क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां भाई बहन की जहर खाने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान आईबी में तैनात अविनाश और प्राइवेट जॉब करने वाली अंजलि के रूप में हुई। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना क्षेत्र की गोविंदपुरम कॉलोनी में बीती गुरुवार शाम दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आई है। 28 वर्षीय अविनाश कुमार और उनकी 25 वर्षीय बहन अंजलि ने संदिग्ध हालत में जहरीला पदार्थ खा लिया। मां के घर पहुंचने पर दोनों कमरे में बेहोश मिले। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया और उन्हें सर्वोदय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अविनाश दिल्ली की चाणक्यपुरी स्थित इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात था, जबकि अंजलि निजी कंपनी में कार्यरत थी। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। एसीपी कविनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि परिजनों ने कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कराई है। दोनों ने सल्फरा खाया था और अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के कारणों की जांच जारी है। बांद्रा में रेस्टोरेंट के बाहर शमिता शेट्टी ने पेपराज को जमकर दिए पोज। बांद्रा में एक्ट्रेस शमिता शेट्टी को स्पॉट किया गया। इस दौरान शमिता बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने ब्लैक टॉप और जीन्स पहनी थी, साथ ही मिनिमल मेकअप के साथ उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया। सभी को उनका ये लुक काफी पसंद आया। बांद्रा में एक्ट्रेस शमिता शेट्टी को स्पॉट किया गया। इस दौरान शमिता बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने ब्लैक टॉप और जीन्स पहनी थी, साथ ही मिनिमल मेकअप के साथ उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया। सभी को उनका ये लुक काफी पसंद आया।